हेलो स्टूडेंट, आप सभी का एमडी टेक्निकल क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चा लोग, जैसा कि हम सभी को पता है कि आरआरबी जेई 2025 का इस बार अगर बात करें, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत ही कम है। लगभग 2616 वैकेंसीज है इस बार। 2570 आया था, फिर उसमें 46 वैकेंसी और ऐड होके 2616 ही वैकेंसीज हैं। जबकि 2024 की बात करें तो उसमें लगभग 7500 करीब वैकेंसी थी। अब बात आती है कि 2024 और 2025 में अगर टोटल वैकेंसीज की संख्या लगभग तिहाई हो गई, वन थर्ड हो गई है, तो क्या फॉर्म भरना भी वन थर्ड हो जाएगा? क्या ऐसा होगा कि जितने स्टूडेंट 2024 में अपीयर हुए थे, क्या उसका वन थर्ड ही स्टूडेंट ये चीज देख के कि नंबर ऑफ वैकेंसी कम है, डिमोरलाइज हो जाएंगे और फॉर्म ही नहीं भरेंगे? पहले इस चीज को समझते हैं, फिर देखते हैं क्या कंपटीशन होगा इस बार 2024 में और क्या आपको करना चाहिए और कैसे एमडी टेक्निकल क्लासेस आपकी इस लड़ाई में, इस जंग में आपके साथ दे सकती है। तो चलिए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सभी लोग को पता है बच्चों कि ये जो नोटिस आया था, इसमें ये बताया गया था कि 31 अक्टूबर से फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट हो जाएगा और लास्ट डेट आपकी 30 नवंबर तक रहेगी। ठीक है ना। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी अभी यहाँ 2570 है, पर इसमें 46 और ऐड कर लीजिए तो लगभग आ जाती है आपकी 2616 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है ना। इस बार 25,400 बेसिक पे है और ये सेंट्रल गवर्नमेंट की लेवल 6 की नौकरी है। 18 से 33 साल इसकी एज लिमिट है। ये सारी चीजें आप लोग जानते हैं, पर अभी भी बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि सर डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसी को ही क्या ब्रांच वाइज वैकेंसी मानते हैं? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। रेलवे का इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट और आपका इलेक्ट्रिकल ब्रांच में काफी डिफरेंस है, इस बात को समझिएगा। तो अगर हम बात करें जैसे इलेक्ट्रिकल, तो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी तो 489 है। ये डिपार्टमेंट की वैकेंसी है, पर इलेक्ट्रिकल ब्रांच का स्टूडेंट किन किन डिपार्टमेंट में एलिजिबल है? तो आपका जो अपना ब्रांच है, अपनी डिपार्टमेंट है, उसमें तो एलिजिबल है ही। अदर भी आप देख रहे हैं यहाँ पास, अदर डिपार्टमेंट में भी आप एलिजिबल होते हैं। इसलिए लगभग 1766 इधर वैकेंसी आपकी हो गई। ये 2570 के अनुसार बता रहे हैं। बाकी इसमें जो नई वैकेंसी हमारे ख्याल से 30 या 20 ऐड हुई है, उसको ऐड करने के बाद ये थोड़ी संख्या और बढ़ जाती है। इसी प्रकार से सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के पास लगभग आपके 10 पोस्ट और इंक्रीज कर लीजिएगा, जो अभी नया नोटिस 46 वैकेंसी का आया था। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि मैकेनिकल, एसएनटी, कंप्यूटर साइंस और जो सीएमए के स्टूडेंट हैं वो कितने कितने डिपार्टमेंट में एलिजिबल हैं। तो इधर आइडिया लग सकता है टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है। ये जो अभी आपको संख्या दिख रही है, ये 2570 के अनुसार है। मैं फिर से बता रहा हूँ, इसमें 47 जो आपके, या कह लीजिए 46 जो नई वैकेंसीज आई थी, उनको ऐड अभी नहीं किया है। अब बात ध्यान सुनिएगा, यहाँ पास देखिए, अगर हम कंपेयर करें 2024 और 2025 में क्या नया बदलाव है, तो बदलाव मेरे ख्याल से सिर्फ और सिर्फ वैकेंसी की संख्या कम होना ही नजर आ रहा है। फॉर्म फिलअप करने में बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को, मैं अभी से बता दे रहा हूं, आप लोग को नहीं मिलेगा। बहुत से बच्चे ये हैं, कहते हैं कि इतना कम फॉर्म, इतनी कम वैकेंसी आई है आरआरबी की, तो फॉर्म भी कम भराया जाएगा। तो आप अपने से पूछे, क्या आप फॉर्म नहीं भरोगे क्या? आप तो भरोगे ही ना, डिमोरलाइज तो आप भी हुए हो ना, लेकिन फॉर्म तो फिलअप करोगे ही ना। अगर मैं कहता हूं कि जितने फॉर्म 2024 में नहीं भरे गए, उससे कम फॉर्म भरे जाएंगे, तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं होगा। और जो कम फॉर्म भरे जाएंगे, वो स्टूडेंट होंगे जो बिल्कुल सीरियस नहीं होते हैं, जिनका होता है चलो यार एग्जाम दे देंगे, पास में सेंटर होगा, अदरवाइज छोड़ देंगे। वो हो सकता है इतना डिमोरलाइज हो जाए कि ना फॉर्म भरें। बाकी मैं ये बात ध्यान सुनिएगा, एसएससी जेई 2024 में टोटल देखिए तो 4,83,557 फॉर्म भरे गए थे। ठीक है। अगर हम बात करें एसएससी जेई 2025 में, तो लगभग देखिए उतना ही फॉर्म, ज्यादा अंतर नहीं है, 17-18 हजार का ही अंतर है। 4,65,439 फॉर्म भरे गए। ये डाटा आपको क्या बता रहा है कि देश में जूनियर इंजीनियर की तैयारी करने वाले और जूनियर इंजीनियर बनने के सपने का क्या माहौल है। तो 2024 और 2025 में एसएससी जेई के आंकड़े इस बात को गवाह कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। जूनियर इंजीनियर का जो ड्रीम है बच्चों का, है ना, लगभग लगभग बराबर फॉर्म भरे गए हैं। तो इस बार भी भैया आपका रेलवे में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा। भले से यहाँ पास भी कई बच्चे आएंगे, कमेंट करेंगे कि सर वैकेंसी कम है, हम फॉर्म नहीं भरेंगे, वो फॉर्म नहीं भरेंगे, आप लोग फर्जी वीडियो बना देते हैं। तो भैया आप तो भरोगे ना, तो वैसे सभी भरेंगे। हाँ, जो लोग नहीं भरेंगे वो लोग होते हैं जो कि फॉर्म भरने के बाद अपीयर नहीं होते हैं।
तो हर एग्जाम में लगभग आप देखिए तो 50-60% ही बच्चा अपियर होता है, बाकी 30-40% बच्चा अपियर ही नहीं होता। तो वो हो सकता है फॉर्म नहीं भरेंगे, लेकिन फॉर्म लगभग लगभग उतना ही भरा जाएगा। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको तैयारी करनी है तो टारगेट अभी करना है सीबीटी 1 पे। मैं ये नहीं कहूंगा कि सीबीटी 2 छोड़ के चलना है, उसको भी लेके चलना है, पर टारगेट आपको करना है सीबीटी 1 पे। अब बात करते हैं कि सीबीटी 1 के टारगेट कैसे करना है। देखिए अभी एग्जैक्ट तो नहीं, मैं इसे बहुत कम मार्जिन नहीं लेके बता रहा हूं, लेकिन इतना जरूर याद रखिएगा कि 80 से लेके कम से कम 90 नंबर मान लीजिए भाई, 80 से 90 नंबर, इसके बीच में आपको किसी भी तरह सीबीटी 1 में लाना पड़ेगा। अब ये 80 से 90, 80 से 85 भी हो सकता है, मेरी बात समझिए, मैं एक सेफ जोन की बात कर रहा हूं। तो जब भी हम किसी टारगेट को बनाते सेफ रहने के लिए, तो वो टारगेट थोड़ा सा 5-10 नंबर ज्यादा ही बनाना चाहिए, है ना। ठीक है, अब बात करते हैं आपको स्ट्रेटजी क्या अपनानी है। एक सिंपल सी स्ट्रेटजी है और कोई लॉजिक नहीं है भैया, कोई शॉर्टकट नहीं होता है, फिर से सुन लीजिएगा, होता तो सब कोई बताते। ठीक है, कोई ट्रिक भी नहीं है, ट्रिक होता तो भी सब कुछ बताते। एक चीज लोग बताते कि स्मार्ट स्टडी करिए, स्मार्ट स्टडी करने से कम समय में ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ती है। तो जो लोग भैया स्मार्ट स्टडी के चक्कर में बैठे हैं उनसे मैं बताऊंगा, बस 2600 वैकेंसी और लाखों फॉर्म भरे जाएंगे, तो आपको स्मार्ट स्टडी ही करनी है और कोनो स्टडी नहीं करनी है। स्मार्ट स्टडी करते हुए कम से कम सीबीटी 1 के लिए अभी से 8 घंटे दीजिए। 2 घंटे मैथ, 2 घंटे साइंस, 2 घंटे जनरल अवेयरनेस और 2 घंटे रीजनिंग पे। 8 घंटे स्मार्ट स्टडीज करिए सीबीटी 1 के लिए। और फिलहाल जब तक सीबीटी 1 नहीं हो रहा है तब तक आप डेली सीबीटी 2 के लिए 2 घंटे अपने जरूर निकालिए। यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूं कि डेली डेली कम से कम आपको 10 आवर 10 घंटे जरूर पढ़ने हैं। अगर ये नहीं हो पा रहा है और आपको लग रहा है कि सर हम बस 2-4 घंटे स्मार्ट स्टडी करके हो जाएगा, तो भैया लाखों की संख्या है, 1000 में फॉर्म है, वो भी 2600, है ना। स्मार्ट स्टडी करने वाले, मेहनत करने वाले कम नहीं है। तो आपको ये एक प्रतियोगी परीक्षा है, आगे निकलना है तो ये करना ही करना है। अब बात करते हैं कि एमडी क्लासेस। देखिए हम लोग ने आपको कौन सी बुक इंपॉर्टेंट होती है सीबीटी 1 के लिए, सीबीटी 2 के लिए, सीबीटी 1 के सारे सब्जेक्ट के लिए भी बताया था, सीबीटी 2 के लिए भी बताया था। ये तो वो चीज है कि किताबें एक स्टूडेंट की सबसे बड़ी साथी होती है, सबसे ज्यादा, मतलब अगर आपका कोई साथ देता तो आपके पास जो बुक है वो देती है। अब बात करते हैं कि सर आप लोग भी डेली वीडियोस बनाते हैं, कुछ अच्छे लेक्चर्स भी लेते हैं, हम लोग पढ़ते भी, जो बच्चे पढ़ते हैं उनको पता होगा, तो आप लोग भी क्या कुछ मदद हम लोग ही कर सकते हैं इस तैयारी में। तो जाहिर सी बात है कि एमडी टेक्निकल क्लासेस भी आरआरबी जेईई 2025 के लिए इंजीनियर बैच लॉन्च किया है। उस बैच की जो भी विशेषताएं हैं मैं आपको भी बता देता हूं। आप उस बैच से जोड़ के एक डिसिप्लिन वे में अपनी तैयारी को अंजाम दे सकते हैं। तो चलिए जल्दी से देखते हैं दो आरआरबी जेईई 2025-26 के लिए इंजीनियर बैच एमडी क्लासेस की तरफ से। तो बैच में पहला अगर बात करें कि सीबीटी 1 और सीबीटी 2, ये जो कॉम्बो आपको बैच मिल रहा है, ठीक है ना, इसकी क्लासेस 16 अक्टूबर से चालू हो जाएंगी, कुछ ही दिन बाद। ठीक है, और यहां पास अगर इधर ध्यान दीजिए पूरी टीम पे, तो इस पूरी टीम में मुझे 100% पता है कि अगर आप एमडी क्लासेस पे हैं तो आपको सत्यम सर, मुजीब सर, पवन सर, सोनकर सर, लगभग लगभग सभी लोग, अभिषेक सर, रहमान सर, सभी आपको देखने को मिले होंगे। आप लोगों ने हो सकता है इनसे पढ़ा भी होगा। तो मैथ के धुरंधर कह लीजिए, रेलवे के सबसे बेहतरीन फैकल्टी सत्यम सर, और साथ में मुजीब सर। और मैथ आपका पता ही है सीबीटी 1 में कितना वेटेज है, लगभग 30 नंबर का। फिर उसके बाद अगला वेटेज सब्जेक्ट है साइंस। साइंस के लिए हमारे पास अभिषेक सर और रहमान सर, मोस्ट एक्सपीरियंस फैकल्टी और बहुत जानदार फैकल्टी हैं साइंस के। ठीक है, क्योंकि मैथ और साइंस का वेटेज ज्यादा है सीबीटी 1 में। अगर बात करें सीबीटी 1 का रीजनिंग सब्जेक्ट के लिए, तो हमारे पास रीजनिंग राजा पवन सर हैं। आप लोग इनकी क्लासेस बहुत प्यार दिया, रेगुलर किया, जीरो से जेई बैच में, पता होगा। फिर अगर हम जनरल अवेयरनेस की बात करें तो सोनकर सर, जिनकी क्लास एक आती है सुबह 9 बजे, बहुत फेमस क्लास है, नवरत्नों वाली क्लास। उसको भी अगर आप देखे होंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि सर की ताकत क्या है। तो ये हो गई बात अब आपके पूरे सीबीटी 1 की। अगर आप सीबीटी 2 पे आ रहे हैं, क्योंकि सीबीटी 2 की तैयारी भी साथ लेके चलनी है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अगर आप स्टूडेंट हैं तो मैं और मेरी टीम आपके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की तैयारी कराएगी। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं तो संजय सर, उनकी टीम मैकेनिकल इंजीनियरिंग की तैयारी कराएगी। और अगर आप सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं तो अभय सर और उनकी टीम आपको सिविल इंजीनियरिंग की तैयारी कराएगी। ये सारी क्लासेस सीबीटी 1 और सीबीटी 2 की क्लासेस लाइव रहेंगी। किसी कारणों से अगर क्लास नहीं आपकी कर पाए या मिस हो गई तो आप उसको रिकॉर्डेड देख सकते हैं। क्लास से रिलेटेड जितने भी आपके स्टडी मटेरियल होंगे, लाइक क्लास पीडीएफ,
हो गया, है ना, शॉर्ट वर्कशीट हो गई, सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है ना, ये सारी फैसिलिटीज आपको मिलेगी। लेकिन ध्यान रखना है कितने में जुड़े, तो आपको शायद नीचे नहीं दिख रहा होगा, मैं यहां लिख दूं। इस बैच की जो प्राइस है, इस बैच की जो प्राइस है वो है 720 रुपए, सिर्फ 720 रुपए में। मैं सिर्फ भी बोलूंगा भाई, इतने कम पे कहीं नहीं है। मोबाइल का रिचार्ज भी आप कराएंगे तो एक महीने में 300 350 का होता है। तो सिर्फ 720 रुपए में आपको CBT 1 और CBT 2 की संपूर्ण सिलेबस, पूरा सिलेबस 720 रुपए में मिल जाएगा। लेकिन ध्यान रखना है, ये ऑफर सिर्फ आज रात तक के लिए ही, 12 अक्टूबर तक ही है। आज रात के बाद अगर आप जाएंगे तो ये आपको 899 में मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। इंजीनियर बैच CBT 1 CBT 2 सबसे बेहतरीन बैच मुझे लगता है आप लोग के लिए होगा। अगर आप लोग में बहुत से स्टूडेंट होंगे जो कहेंगे नहीं सर हमें सिर्फ CBT 1 की प्रिपरेशन करनी है, तो आप CBT 1 के लिए सिर्फ आप CBT 1 का बैच ले सकते हैं, इंजीनियर बैच का। और ये आपको टोटल पड़ेगी 560 रुपए में ये बैच मिल जाएगा। और सारे फीचर्स वही हैं जो मैंने आपको कॉम्बो बैच का बताया था। ऐसे ही अगर जो स्टूडेंट होंगे जिनको सिर्फ और सिर्फ CBT 2 की तैयारी करनी है, वो CBT 2 का बैच ले सकते हैं, जो आपको मिलेगा 640 रुपए में। सारे फीचर्स वही हैं जो मैंने आपको बताया था। ध्यान रखना है कि ये जो ऑफर है ये सिर्फ आपके 12 अक्टूबर यानी कि आज की रात, आज क्या 12 तो मेरे ख्याल से बीत गया ना, कल हो गया, तो ये ऑफर तो चला गया है। अब देखते हैं दिवाली में कुछ आएगा तो आएगा, अदरवाइज इतने कम में आप लोग का ये बैचेज है। तो उम्मीद है आप लोग को ये बातें समझ में आई होंगी मैं जो बताया। बैच, इस इंजीनियर बैच को आप परचेज कैसे कर सकते हैं, तो MD क्लासेस का ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करिएगा। ध्यान रखिएगा MD टेक्निकल क्लासेस का कोई ऑफिशियल ऐप नहीं है। MD क्लासेस का ऑफिशियल ऐप को मोबाइल प्ले स्टोर से डाउनलोड करिएगा। घर द्वार, रोल नंबर, अरे रोल नंबर करें, मोबाइल नंबर सब इंटर करेंगे तो रजिस्टर कराएगा। रजिस्टर होने के बाद आप MD टेक्निकल क्लासेस पे जाइएगा। यहाँ पर आप पेड कोर्स पे जब आप जाएंगे तो पेड कोर्स पे आपको इंजीनियर बैच नजर आएगा। इस बैच को आप किन्हीं भी ऑनलाइन माध्यम से परचेज कर सकते हैं। तो इस तरह से आपकी MD क्लास इस तैयारी में आपके साथ बनी रहेगी। उम्मीद है आप अपनी पढ़ाई मस्ती से करिएगा। फेस्टिवल सीजन आ रहा है, फेस्टिवल के साथ साथ थोड़ा सा आप लोग अपने फोकस स्टडी पे भी रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।